तो आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन व्यवस्था। यानी कि सल्तनत काल में राजस्व संबंधी व्यवस्था थी, जो प्रशासन संबंधी व्यवस्था थी, जो केंद्रीय प्रशासन संबंधी थी, जो सैन्य व्यवस्था थी। इस सब से रिलेटेड जो हमें आज सल्तनत काल में पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सल्तनत काल में व्यवस्था पढ़नी है, और इसके बाद हम जो है सल्तनत कालीन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी के लिए जो सल्तनत कालीन व्यवस्था थी, तो इसके अंदर पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो सल्तनत काल था वो 1206 से 1526 तक चला था, यानी कि 320 वर्ष तक ये चला था। और इसके अंदर किन किन शासकों ने जो है कौन कौन सी व्यवस्था चलाई थी और कौन कौन सा जो है व्यवस्था का गठन किया था, तो इस सब से हम संबंधित बातें पढ़ेंगे आज कि भाई सल्तनत काल में किस व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और अभी हम पढ़ते हैं सुल्तान, यानी कि सल्तनत काल में राजा को क्या कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता था। आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन तो अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगाता था, लेकिन सुल्तान अपने नाम के आगे इल्तुतमिश लगाता था। फिर और भी इसके पीछे के जो शासक बने थे, उन सब ने अपने नाम के पीछे क्या लगाया था, सुल्तान लगाया था। ठीक है, तो सुल्तान हमने पढ़ लिया है कि केंद्रीय प्रशासन का क्या होता था, मुखिया होता था। तो एक व्यवस्था ये बनाई गई थी कि काजी उल कजात, काजी उल कजात, यानी कि कजात से संबंधित लेना है हमको, न्याय से संबंधित। यानी कि जो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या होता था, काजी कजात होता था। तो ये काजी कजात को किससे संबंधित याद करना है, न्याय के सर्वोच्च अधिकारी से संबंधित। ठीक है, फिर आता है वजीर। वजीर किसको कहते थे, आज के टाइम में हमारा पीएम होता है ना, प्रधानमंत्री, उस टाइम में क्या कहलाता था, वजीर। और वजीर किसका अध्यक्ष होता था, राजस्व विभाग का अध्यक्ष होना था। सल्तनत काल के अंदर एक होता था सुल्तान, एक होता था काजी उल कजात, और एक होता था वजीर। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, आरिज ए मुमालिक। जो आरिज होते थे ना, वो सैन्य विभाग से संबंधित थे। तो आरिज जहां कहीं भी नाम आए वो अर्ज, अर्ज से हम मतलब क्या निकाल सकते हैं, सैन्य। तो ये अर्ज किससे संबंधित था, सेना विभाग से संबंधित था। तो आरिज ए मुमालिक आया है तो सैन्य विभाग का मुखिया कहलाता था। फिर आता है मजलिस एक खलवट, मजलिस एक खलवट, खलवट से संबंधित याद रखना है मंत्री परिषद। ठीक है, तो जहां कहीं भी खलवट आए तो मंत्री परिषद याद रखना है। और आरी जाए, अर जाए तो सेना का विभाग याद रखना है। और वजीर आए तो राजस्व विभाग का अध्यक्ष याद रखना है। और काजी कजात आए तो सैन्य विभाग याद रखना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मुंसरिफ। मुंसरिफ क्या होता था, मुंसरिफ होता था महालेखाकार, यानी कि प्रांतों के अंदर जो ये महालेखागार होता था उसको कहते थे मुंसरिफ। तो मुंसरिफ ए मुमालिक किससे संबंधित था, महालेखागार से। फिर आता है मुजरिस ए मुमालिक, यानी एक तो आता है मजरिस, एक आता है मुंसरिफ। ठीक है, तो मजरिस किससे संबंधित था, वो था लेखा जोखा रखने वाला। और महालेखागार कौन था, मुंसरिफ। यानी कि मजरिस से बड़ा क्या होता था, मुशरिफ होता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे दे रखा है मजूमदार, पहले के टाइम में बोलते थे मजूमादार। ठीक है, तो मजूमदार क्या होता था, जो उधार धन था उसका हिसाब रखता था। यानी राजा किसी को उधार देता था तो उसका हिसाब कौन रखता था, मजूमदार रखता था, मजूमादार रखता था। ठीक है, फिर आता है खजीन। खजीन को हम याद रखेंगे खजाने से संबंधित। ठीक है, कोष अध्यक्ष, कोष अध्यक्ष को क्या बोलते थे, खजीन बोलते थे। अब आता है सद्र उस सुदूर। कई बार सुना होगा सद्र किसको बोलते हैं, धर्म को। तो धर्म विभाग से संबंधित, दान विभाग से संबंधित अगर कुछ जो अधिकारी होते थे वो सद्र उस सुदूर कहलाते थे। फिर आता है बारीद। बारीद से संबंधित याद रखना है, बारीद गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। बारीद किससे संबंधित था, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। फिर आता है वकील ए दर। वकील ए दर यानी वकालत से संबंधित। और किस चीज की वकालत, व्यक्तिगत सेवाओं की वकालत वही करता है जो अपने व्यक्तिगत चीज के बारे में लड़ता है। तो राजा की जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं थी उनकी देखभाल कौन करता था, वकील इधर करता है, यानी वकील खुद करता था। ठीक है, फिर आता है खारवेल। खारवेल का याद रखना है, एक तो मतलब खारवेल शिलालेख मिला था। ठीक है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख।
तो उसके अंदर भी क्या था, सेना से संबंधित था, हाथी सेना से संबंधित। तो यहाँ स्थायी सेना से संबंधित याद रखना है, खारवेल सुल्तान की स्थायी सेना होती थी। फिर आता है दीवान है मुस्तकराज। मुस्तकराज नाम आते ही हमको क्या चेप देना है, वित्त विभाग, यानी कि वित्त विभाग किससे संबंधित था, मुस्तक राज से। और एक चीज याद रखना, जो ये दीवान ए मुस्तक राज था, ये किसने जारी किया था, एक्के ने, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का प्रचलन किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही नकद वेतन शुरू किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही मूल्य पर नियंत्रण शुरू किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण लाया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कितना कर रखा था, 1/2, और खम्स जो कर था उसको कितना कर रखा था, 3/4। तो ये चीज याद रखनी है। फिर आता है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही की जो कोही किससे संबंधित था, कृषि विभाग से संबंधित था, ये चीज याद रखनी है। और दीवान ए कोही किसने शुरू किया था, एमबीटी थी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही स्टार्ट किया था, और जो ये कृषि विभाग से संबंधित था। और इसने अपनी एक गलती कर दी थी कि दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी परिवर्तित कर दी थी, और सांकेतिक मुद्रा चला दी थी चमड़े की। तो ये एमबीटी से संबंधित याद रखना है। फिर आता है दीवान ए अर्ज। तो अर्ज हम पढ़ चुके हैं कि सैन्य विभाग से संबंधित था, और ये अर्ज, दीवान ए अर्ज किसने जारी किया था, बलबन ने। और दीवान ए बंदगान, बंदगान का मतलब था कि उस समय जो गुलामों से संबंधित जो व्यवस्था बनाई गई थी वो थी दीवान ए बंदगान, ठीक है। और दार उल सफा, आज भी हम बोलते हैं ना सफा खाना, तो सफा किससे संबंधित था, अस्पताल से, जो मुफ्त का अस्पताल होता था। और दीवान है इस्तिहाक, इस्तिहाक याद, इस्तिहाक आते ही हमको एक चीज याद रखना है, पेंशन से संबंधित थी, पेंशन और बंदगान सफा, ये 3 चीजें जो थी ये फिरोज शाह तुगलक ने मतलब जारी की थी, और दीवान ए अर्ज बलबन ने शुरू की थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है कि जो अमीरों को महत्व दे रखा था, यानी कि अमीरों को जब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस कौन दे रहा था सल्तनत काल के अंदर, वो दे रहा था लोधी वंश का बेलो लोधी। परीक्षा के अंदर सवाल आएगा कि भाई अमीरों को मतलब अपना क्लोज कौन समझ रहा था, लोधी वंश का बेलो लोधी, ठीक है। प्रश्न यही आएगा कि दिल्ली सल्तनत में जो अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे। तो प्रभावहीन किसके समय में हुए थे, वो हुए थे बलबन के समय। बलबन बड़ा खतरनाक शासक था, तो इस समय इसने जो है अमीरों को नीचा ही दिखाया था। और एक खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, ए और बी याद रखना, ए और बी, यानी कि ए तो याद रखना है अलाउद्दीन, और बी को याद रखना है बलबन। इन दोनों ने क्या किया था, अमीरों का प्रभाव कम कर दिया था, और अमीरों का महत्व, अमीरों के साथ मित्रता कौन रखता था, यानी अमीरों को इतना महत्व देता कि अमीरों के साथ बैठता, नीचे बैठता। तो इतना महत्व किसने दे रखा था, बहलोल लोधी ने, ठीक है। और बलबन ने सबको ठसका दिया और सबको जो है नीचे गिरा दिया। इतने खतरनाक शासक थे ये बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। फिर आगे हम पढ़ते हैं दीवान ए विजारत। विजारत होती थी वजीर के कार्यकाल से संबंधित, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सल्तनत काल में शाही दरबार की रस्मों और मर्यादाओं की रक्षा करने वाला बारबक होता था। परीक्षा के अंदर सवाल आएगा सल्तनत काल में बारबक क्या था। तो बारबक था जो शाही दरबार के अंदर जो रस्म रिवाज, रीति रिवाज होते थे, मर्यादाएं जो उनकी रक्षा करता था, वो होता था बारबक, ठीक है। यानी किसी को अपने सामने बकने नहीं देता था कि भाई मेरा रिवाज है तो मेरा ही चलेगा। तो इससे याद रखना है कि कौन था, बारबक था। फिर आता है आमिर हाजिब। आमिर हाजिब, हाजिब का एक चीज याद रखना, जो जांच पड़ताल करता था, जो भी राजा के पास क्या आते थे, गिफ्ट आते थे, यानी सुल्तान के पास जो भी गिफ्ट आते थे उन गिफ्टों की क्या करता, जांच करता कि कहीं किसी चीज के अंदर क्या नहीं ले आओ, बम नहीं ले आए हो, राजा को कुछ खतरा ना हो, ऐसी चीजों से जो है जो गिफ्ट्स वगैरह उनकी देखभाल करता, जांच करता, और फिर ही वो राजा के पास। आज के टाइम में कैमरों का बड़ा रोल होता है कि भाई कोई गिफ्ट के अंदर के कैमरे ले आते हैं, और पहले के टाइम में कि भाई कोई राजा के लिए टोने टोट के या फिर कोई ऐसी चीजें होती थी जिससे राजा को नुकसान ना हो, इस वजह से उसकी जांच पड़ताल की जाती थी। तो वो चीज उस पे जो है वो अधिकारी खुद हक जमाता, तो उसको कहते हैं हाजिब, ठीक है। फिर आता है अमीर मजलिस।
अमीर मजलिस क्या था कि वही जो भी राज दरबार के अंदर उत्सव दावत होते थे उनका प्रबंध करता था। यानी कि जो सल्तनत काल में जो दावत होती थी, जो उत्सव तैयार होते थे, उनके अंदर जो उनकी प्रबंध करता यानी कि उनको मतलब चलाता, उनकी देखभाल करता, उनका वो कौन होता था? अमीर मजलिस। मजलिस से याद रखना है, उत्सव और दावतों से संबंधित। फिर आता है बार खास। बार पर कौन जाता है? बार किसको बोलते हैं? ठेके को। तो ये ठेके पर कौन जाता है? व्यक्तिगत लोग ही जाते हैं, अपने खास राजा के जो सुल्तान के जो खास लोग होते हैं वही क्या जाते हैं? ठेके पे जाते हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि जो वही राजा के दरबारी होते थे और जो कोई खास लोग रईस लोग होते थे वो क्या करते थे? बाहर खास में जाते थे। तो ये चीज थी जो हमने पढ़ रख ली है। सल्तनत काल में कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, और अक्सर परीक्षा के अंदर इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। और कल हम जो है दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन लेते हैं या प्रांतीय प्रशासन लेते हैं, और उसके बाद हम सैन्य व्यवस्था भी इसके साथ ही पढ़ लेंगे। तो ये था आज हमारा जो सल्तनत काल में व्यवस्था थी। तो इसके साथ ही हमने जो है छोटा सा वीडियो बना के इसमें हमने कंफ्यूजन दूर कर दिया। इसके साथ आपने पढ़ा ही नहीं है बल्कि याद भी किया है, और ये याद करवाने की ट्रिक्स जो है मेरे साथ ही आप पढ़ सकते हैं। प्रशासन है केंद्र का प्रशासन और राज्य का प्रशासन, वो हम कल लेके आएंगे। तो और इसके साथ ही हम जो है सैन्य व्यवस्था भी ले आएंगे ताकि हमारा जो है कंप्लीट हो सके। तो चलिए अभी वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और टेक केयर।